पेज नंबर चाहिए आप लोगों को? 2.14 है पेज नंबर। कितना पेज नंबर? 2.14। ठीक है। हाँ अब बताइए क्या बोल रहे थे आप लोग? इतना इस पे नहीं दिख रहा है, इतने पे अब दिख रहा है क्या? हाँ रिकॉर्ड हो रहा है एकदम। चलिए आगे बढ़े हम लोग। तो क्या हो गया, अब हम लोग बातचीत नहीं कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग हो रहा है तो हाँ चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्या लिखा है? क्या 15 मिनट है? पूरा 20 मिनट है हम लोग के पास, 20 मिनट में। आप घड़ी फास्ट कर लिए, ठीक है। ये क्या लिखा है? इंडिफरेंस मैप क्या है? देखिए इंडिफरेंस मैप का मतलब क्या होता है कि जो हमारा इंडिफरेंस कब होता है ना, ये देखिए पहला इंडिफरेंस कब बना है यहाँ पे, ठीक है। ये कि दूसरा इंडिफरेंस कब है, कैसा है, ये कैसा है? तो जब एक से अधिक इंडिफरेंस कब होता है, या ग्रुप में इंडिफरेंस कब होता है, या एक इंडिफरेंस कब की एक फैमिली होती है, तो उसी को क्या कहते हैं? इंडिफरेंस मैप। क्या बोलते हैं? देखिए लिखा हुआ है इंडिफरेंस मैप रिफर्स टू दी फैमिली। ये दिख रहा है एक से अधिक है ना। देखिए ये है मम्मी, ये है पापा और ये उनका बच्चा, फैमिली हो गया, ठीक है। तो क्या है? फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व दैट रिप्रेजेंट कंज्यूमर प्रेफरेंस ओवर ऑल द बंडल्स ऑफ टू गुड्स। बात खत्म। तो मतलब एक से अधिक इंडिफरेंस कर्व, फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज कॉल्ड इंडिफरेंस मैप। अरे सर इतना आसान है, मजा आ गया। आगे बढ़े हम लोग, ठीक है। इसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? बजट लाइन। क्या पढ़ेंगे? बजट का मतलब सब सुने आप लोग? क्या होता है बजट? क्या होता है बजट का मतलब बताइए? कितना कमाएं, कितना खर्च करना है, कहाँ कहाँ खर्च करना है, किस में कितना खर्च करेंगे, यही ना। एस्टिमेशन बना के रखते हैं कि कितना एक्सपेंस करेंगे, ठीक है, कितना खर्च कर सकते हैं हम, वो अपना एक बजट रहता है अपना। आइए हम लोग समझते हैं बजट लाइन क्या होता है। बजट लाइन एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। क्या है? मतलब अभी हम लोग ग्राफ पे सीखेंगे कि कैसे बनता है ग्राफ पे, ठीक है। तो उसी को क्या बोलेंगे? बजट लाइन। कह रहा है कि ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, जिसमें दो गुड्स रहेंगे। कितने गुड्स रहेंगे? दो गुड्स रहेंगे, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है? कह रहा है कि विच कैन बी परचेज, जिसको हम खरीद सके विद गिवन इनकम, किससे? जो हमारे पास इनकम हो, ठीक है। और क्या है? और जो भी उसका प्राइस है। अच्छा गुड्स का प्राइस होता है कि नहीं होता है? तो जो भी प्राइस है उस प्राइस पे अब अगर आप खरीदने के लिए तैयार हैं और आपके पास इनकम भी है, ठीक है। और आगे देखिए क्या है, सच दैट द कॉस्ट ऑफ ईच ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इसमें पता क्या बोल दिया? कह रहा है कि जो भी आपका प्राइस है उस प्राइस में आप जितना आपके पास इनकम है, मतलब वो इनकम पूरा खत्म हो जाए, इनकम क्या हो जाए? खत्म हो जाए, और आपको जो भी खरीदना है कॉम्बिनेशन आप वो खरीद भी ले। उस सब बता रहे सब बता रहे हैं, ठीक है। तो उसी को, उसी का जो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं उसी को क्या कहते हैं? बजट लाइन, ठीक है। चलिए तो आप कह रहे सर जो टेबल में बना के रखेंगे उसको क्या कहेंगे? बजट शेड्यूल बोलेंगे उसको। तो हाँ एक शेड्यूल हो जाएगा, एक बजट लाइन हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग कहाँ जा रहे हैं? बजट लाइन समझने, ठीक है। बट बजट लाइन तो हम लोग समझेंगे, बट यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए, अ कंज्यूमर हैज़ एन इनकम। इनकम कितना मान लिए? हमारे पास दो गुड्स है, एक एक्स और एक वाई है, और बोथ आर प्राइस्ड एट 10 रुपए, ₹10 ईच। मतलब कि एक्स अगर आप परचेज करेंगे तो 10 रुपया, और वाई परचेज करेंगे तो 10 रुपया। क्लियर है? आपको समझ आया? ठीक है। द कंज्यूमर हैज 3 ऑप्शन टू स्पेंड हिज इंटायर इनकम। ये हो सकता है कि आप, अच्छा 20 रुपए में ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है? पहला केस, पहला केस ये हो सकता है कि जो x है आप दो खरीद लीजिए तो पैसा खत्म, और y का 0, ठीक है। और x का एक हो सकता है कि 10 रुपया और 10 रुपया, 20 रुपया खत्म। और क्या हो सकता है? बस यही तीन केस हो सकता है कि नहीं हो सकता है 20 रुपए के इनकम में? क्यों? क्योंकि 10-10 रुपया प्राइस भी तो है। तो ये तीन केस आपको समझ आया? आगे बढ़े हम लोग। अभी हम लोग आगे और क्या डिस्कस करना है हम नेक्स्ट पेज पे दिखाते हैं आपको, ठीक है। ये देखिए, ये आपको लिख रहा है शेड्यूल ऑफ बजट लाइन। क्या दिख रहा है? शेड्यूल ऑफ बजट लाइन। हम लोग क्या पढ़ना है अभी? बजट, बजट लाइन। और बजट लाइन का ये शेड्यूल है। आप कह रहे सर शेड्यूल क्या होता है? जो टेबल में होता है ना, ऐसे ऐसे टेबल में बनाया है ना, इसी को क्या बोलते हैं? शेड्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? शेड्यूल बोलते हैं। इतना क्लियर है आप सभी को? फाइन, ठीक है। तो हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं। एक मिनट रुकिए, हम आ रहे हैं ना।
हाँ हम आ रहे हैं, फाइन। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग को क्या समझना है, देखिए अलग अलग जो कॉम्बिनेशन हम उसका नाम रखें, ई एफ जी एच आई जे, क्लियर है, फाइन। आपको हम बता दें कि हमारे पास कितना रुपया है, 20 रुपये बताए थे ना, कितने रुपए हैं, और उसी को दोनों कॉमोडिटी पे खर्च करना है। बट केस क्या है, सुनिए, जो एप्पल है वो 4 रुपये का एक है, और बनाना कितने का है, 2 रुपये। अच्छा सपोज करिए कि जो 4 रुपये का एप्पल हम 5 पीस खरीद लिए, कितना खरीद लिए, 5, तो कितना, 20 रुपये खत्म। तो ठीक है, तो जब 20 रुपये खत्म तो फिर हम बनाना कितना खरीद लेंगे, एक भी नहीं खरीद पाएंगे, और 20 रुपये हमारा खत्म भी हो जाएगा। अच्छा अगर इसको 4 खरीदें तो 4 4 जा कितना होगा, तो कितना बचा, 4 रुपये और बचा, तो 2 2 जा 4, मतलब 2 रुपये का 2 खरीद लिए, ठीक है। अच्छा मान लीजिए नेक्स्ट 3 खरीदना चाहते हैं, तो 3 4 जा 12, तो कितना बचा, 8 रुपये, तो यहाँ पे 4 और खरीद लेंगे, 4 2 जा 8। अच्छा मान लीजिए 2 खरीदें, तो 4 2 जा 8, 8 रुपये इधर खर्च हुआ, तो 2 6 जा 12, 12 रुपये इधर खर्च हुआ, तो 20 रुपये खत्म हो गया। अब मान लीजिए इसको एक खरीदे तो 4 रुपये, अब बाकी कितना बचा, 4 मतलब 16, तो 8 खरीद लेंगे तो 16 रुपये खत्म, और इसको 0 तो इसको 10 2 जा 20, समझ आया, आ रहा है ना समझ में, छोटा मोटा हिसाब किताब है, बच्चों वाला है कि नहीं, ठीक है। आगे बढ़ा जाए हम लोग, तो समझ तो आना ही है, चलिए। और बड़ा भी होगा तो क्या, ऐसा थोड़ी है कि नहीं समझ में आएगा, नहीं काट नहीं रहे, हम उसको इरेज करना चाह रहे थे, तो फिर वो सिर्फ, हाँ आगे बढ़ते हैं हम लोग, सब बता रहे हैं, पेशेंस पेशेंस ठीक है, आपका वीडियो वायरल हो गया पेशेंस वाला, देखिए कि नहीं आप, पेशेंस पेशेंस। चलिए, तो अब हम लोग समझते हैं बजट लाइन। देखिए बजट लाइन जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें बोल रहा था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, क्या बोला था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ये दिख रहा है आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये बना हुआ है कि नहीं, बना है ना, ठीक है। तो बस इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, बजट लाइन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बजट लाइन बोलेंगे। देखिए ये लिखा है क्या, बजट लाइन, तो सबसे पहले बजट लाइन लिख लीजिएगा, और ऐसे जो सीधा लाइन खींचा है ऐसे लाइन खींच लीजिएगा, इधर क्या होगा वाई और इधर क्या होगा एक्स, इतना समझ में आया, वाई और एक्स किधर होगा, और बजट लाइन किधर लिखना है, बताइए। अच्छा यहाँ से गैप कितना है 1, और इतना ही सेम गैप पे क्या लिखेंगे 1 और बढ़ाकर 2 3 4 5, इतना समझ आ रहा है। और ये 0 से कितना गया है 2, तो मतलब 2 के गैप पे आप बढ़ाइए, तो 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, आ रहा समझ में, क्लियर है, फाइन। अच्छा अब एक क्वेश्चन पूछ रहे, बताइएगा, बनाना है इधर और इधर क्या है, तो आपको इधर एप्पल लिखना और इधर बनाना। अच्छा ये बताइए आपको क्या बनाना है, क्या बताना हम बता रहे हैं, ठीक है, क्या बताना है क्या बनाना है ठीक है। अच्छा एप्पल है, ये पहले नंबर पे, अच्छा ये क्या लिखा है, एप्पल लिखा है ना, तो एप्पल हम लोग नीचे से आएंगे, कहाँ से आएंगे, नीचे से। देखिए कहाँ से नीचे से आएंगे, आपको सब समझाएंगे, ऐसी बात नहीं है, उधर से भी हो जाएगा पर हम लोग नीचे से आएंगे। ये क्या लिखा है, 0 लिखा है, तो 0 पे कितना है, अच्छा 0 क्या है, एप्पल, तो देखिए 0 हम यहाँ पे हैं और एप्पल पे हैं ये 0, और बनाना क्या है 10, तो मतलब यहाँ पे हैं, तो सब मिला के यहाँ पे हम आ गए। और दूसरा बताइए क्या है, 1 पे कितना था, अगर एप्पल 1 है तो बनाना कितना है, तो देखिए एप्पल यहाँ पे 1 हो गया, और इसी के सीधा ऊपर जाएंगे तो बनाना यहाँ पे हो गया, ठीक है 8। और 2 पे कितना है, तो 2 पे देखिए ऐसे सीधा जाएंगे तो 6, देखिए मिल रहा है ना ये सब, ठीक है। और 3 पे कितना है, तो देखिए 4 मिल रहा है ना, 4 पे कितना है 2, तो देखिए 2 मिल रहा है ना, और 5 पे कितना है 0 होगा, तो देखिए ये 5 है और 5 पे कितना है 0, तो हमारा ये क्या स्ट्रेट लाइन ऐसे बनेगा, दिख रहा है आपको। अब इसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलेंगे, बजट लाइन, क्या बोलेंगे, हाँ क्या बोलेंगे, बजट लाइन। अच्छा ऐसा कोई चीज़ जो आपको समझ नहीं आया, कुछ पूछना आप सभी को, बताइए, बस खत्म, क्या रिवर्स कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, इधर का उधर सब कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, इवन आप प्राइस भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इतना तो हो गया हम लोगों का, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं, बढ़ा जाए आगे, ठीक है। आपको एक नेक्स्ट और एक इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जो आपका बजट लाइन है, हाँ ये भी 6 नंबर का आ जाएगा, 2 नंबर का डेफिनीशन, ठीक है,
जो अभी पढ़े, बजट लाइन इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू पॉसिबल कॉम्बिनेशन, ठीक है। उसी में प्राइस है और उसी में आप खरीदना चाह रहे हैं, खरीदेंगे, और इनकम इनकम भी है आपका, ठीक है। तो आपका 2 नंबर उधर हो गया, 1 नंबर शेड्यूल, 1 नंबर ग्राफ, 4 नंबर, और 2 नंबर जो और है फीचर्स या जंक्शन आगे दिया हुआ है तो वो भी पढ़ लेते हैं, ठीक। प्रॉपर्टीज ही में आ जाएगा। देखिए इधर छोड़िए, हम लोग अब सीखने जा रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। बजट लाइन का क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो देखिए यही है आपका, ये एम से क्या हो गया? मनी इनकम, क्या हो गया? कितना था हम लोग के पास? 20 रुपये ना। अच्छा, पी से मतलब प्राइस, क्या है पी का मतलब? प्राइस, और क्वांटिटी क्यू का मतलब क्वांटिटी। तो देखिए पी का मतलब प्राइस ऑफ ईच एप्पल, और पी बी का मतलब क्या होगा? प्राइस ऑफ बनाना, और क्वांटिटी क्यू बी का क्या होगा? क्वांटिटी ऑफ बनाना, और क्यू ए का मतलब क्वांटिटी ऑफ एप्पल। बस खत्म। आपको समझ आ रहा होगा कि प्राइस और क्वांटिटी, प्राइस और क्वांटिटी, ये हो गया एप्पल का और ये हो गया एप्पल का और बनाना का, ठीक है। हमको लगा कोई चप्पल बोलेगा। आगे बढ़े हम लोग, बताइए। 2 नंबर और कैसे पाएंगे? 4 नंबर पा गए क्या? चलिए 2 नंबर और बात करते हैं, 2 नंबर कैसे पाएंगे। ये देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन आप सीख लीजिए, और इसी में 2 नंबर मिल जाएगा आपको, ठीक है। क्या है ये? प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन, प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन। पहला क्या लिखा है? बजट लाइन इज ए डाउनवर्ड स्लोपिंग। अरे कुछ नहीं बताना हमको, नीचे आता है, देखें आप लोग, ठीक है। ये कह रहा है निगेटिव स्लोप, निगेटिव मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है, इसी को निगेटिव स्लोप बोल रहा है, ठीक है। अच्छा ये क्यों आता है? इट स्लोप्स डाउनवर्ड एज मोर ऑफ वन गुड्स कैन बी बॉट बाय डिक्रीजिंग सम यूनिट्स ऑफ अदर गुड्स। कह रहा है ये नीचे इसलिए आता है क्योंकि अगर हम जो दूसरा अधिक खरीद रहे हैं उसको अगर हम कम करते गए तो एक को कम करेंगे तो एक को बढ़ाएंगे, बस यही रीज़न है। क्या? कि हम दूसरा खरीद सकते हैं पहले वाले को कम करके, ठीक है। जो कि हम लोग ऐसा किए थे कि नहीं किए थे? मतलब एक साइड का कम कर रहे थे एप्पल को और बनाना को बढ़ा रहे थे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए। पहला समझ आ गया। दूसरा क्या लिखा है? बजट लाइन इज ए स्ट्रेट लाइन। द स्लोप ऑफ बजट लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्राइस रेशियो एज प्राइस रेशियो इज कांस्टेंट थ्रू आउट। प्राइस क्या था? कांस्टेंट था ना, 20 रुपया 20 रुपया, इसीलिए वो स्ट्रेट लाइन आ रहा है। क्या आ रहा है? क्यों? क्योंकि हर बार हम लोग को 20 रुपये ही खर्च करना था। हर बार कितना खर्च करना था? 20 रुपये ही। तो प्राइस कांस्टेंट होने के बाद, वो होने के साथ साथ इसीलिए क्या बना? स्ट्रेट लाइन। क्लियर है? फाइन, आगे बढ़ा जाए हम लोग। समझ आ गया ना ये आपको? ठीक है, तो आपको मिल जाएगा अब, क्या मिल जाएगा? 6 नंबर। अच्छा ये बताइए बजट लाइन क्या शिफ्ट हो सकता है? लिखा है शिफ्ट इन बजट लाइन। क्या लिखा है? शिफ्ट इन बजट लाइन। देखिए शिफ्ट का मतलब क्या है? ऐसे आपका बजट लाइन था ना। अगर यही अगर ऊपर हो गया तो मतलब अपनी जगह को जो छोड़कर शिफ्ट हो गया तो उसी को क्या बोलेंगे? राइटवर्ड शिफ्ट। तो इसको आप क्या बोल सकते हैं? राइटवर्ड शिफ्ट। अच्छा ये ऐसे आगे पता है क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जब आपका इनकम बढ़ेगा तो आप ज़्यादा खरीदेंगे, ज़्यादा बजट लाइन भी आगे ही बने, राइटवर्ड शिफ्ट होगा। तो देखिए इफेक्ट ऑफ अ चेंज इन द इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। अगर किसी कंज्यूमर का इनकम चेंज हो गया तो इनकम 2 तरीके से चेंज हो सकता है। इनकम 2 तरीके से चेंज हो सकता है। इनकम बढ़ सकता है, नहीं तो इनकम कम हो सकता है। अगर इनकम बढ़ेगा तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा। क्या होगा? राइटवर्ड मतलब इस साइड, राइटवर्ड शिफ्ट, और लेफ्टवर्ड शिफ्ट मतलब नीचे। तो इधर देखिए ये अगर इनकम कम होगा तो नीचे आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, तो बताइए शिफ्ट इन बजट लाइन शिफ्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ठीक है, शिफ्ट हो सकता है। शिफ्ट क्यों होगा? ठीक है, इनकम चेंज होगा तब। अब देखिए गलत बताए हैं ना आप लोगों को यहाँ पे। देखिए गलत गलत सब बताए हैं ना। ऐसे लाइन बनाए थे, बिल्कुल सही है ना। देखिए ये ऊपर का आया ना ऐसे 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 ऐसे, तो ये क्या हो गया? राइटवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट। सब सही बताए हैं, ठीक है। क्या बताए हैं? सब सही बताए हैं। देखिए यहाँ पे बना हुआ है ना, जूम कर दे, नहीं दिख रहा आप लोगों को? रुकिए, देखिए दिख रहा है ना, और जूम कर दे। मज़ा आ रहा है ना? ठीक है, नहीं हो ही नहीं रहा, वो भाग जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अच्छा ये क्या लिखा है, मान लीजिए कि क्या लिखा है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस, एप्पल और बनाना दोनों का प्राइस अगर चेंज हो गया तो दो ही तरीका हो सकता है। अगर प्राइस कम हुआ क्यों नीचे आ जाएगा, कहाँ लेफ्टवर्ड होगा, क्यों? अरे प्राइस कम होगा तो ज्यादा खरीदेंगे, प्राइस कम होगा तो हमारे पास इनकम 20 रुपए है, अब प्राइस कम होगा तो हम ज्यादा नहीं खरीदेंगे। हाँ, आपका सर बगल में दीवाल, वो पटक लिए। ठीक है, फाइन। तो क्या समझ आया? नहीं, सर और दीवाल। ठीक है, हम कहाँ बोले लड़ाने के लिए, हम कह रहे हैं आस पास है दोनों। आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, तो अगर हमारा किसी चीज का प्राइस कम होगा तो हम उस सामान को अधिक खरीद सकेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो यहीं पे लिखा हुआ है कि सपोज करिए, क्या करिए, सपोज करिए कि आपका ये क्या लिखा है, चेंज इन प्राइस ऑफ बोथ कमोडिटी, अगर दोनों कमोडिटी में चेंज होगा, ठीक है, तो उसका इफेक्ट देखिए क्या लिखा है। ये पढ़ लेते हैं, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, पढ़िए तो सभी लोग। लिखा है व्हेन प्राइस ऑफ बोथ गुड्स चेंज देन द बजट लाइन विल शिफ्ट, क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। फॉल इन प्राइस ऑफ बोथ द गुड्स विल लीड टू राइटवर्ड शिफ्ट, अगर प्राइस कम हुआ तो क्या होगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा, क्यों, क्योंकि हम लोग अधिक खरीद सकेंगे, ठीक है। और क्या लिखा आगे, ऑन द अदर हैंड राइज इन प्राइस, अगर प्राइस बढ़ गया दोनों गुड्स का तो क्या होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, पूछे क्या, दोनों गुड्स का प्राइस बढ़ा तो क्या होगा, राइटवर्ड शिफ्ट, अरे लेफ्टवर्ड शिफ्ट। और अगर दोनों गुड्स का प्राइस कम हुआ तो राइटवर्ड शिफ्ट। दोनों गुड्स का अगर हो रहा है तो शिफ्ट होगा, दोनों गुड्स का हो रहा है तो शिफ्ट होगा, वो अपना जगह छोड़ के आगे बढ़ जाएगा, वो अपना जगह छोड़ के पीछे हो जाएगा, ठीक है, इसको शिफ्ट कहते हैं। बट यहाँ पे रोटेशन हो जाता है, क्या हो जाता है, ये दिख रहा है आपको, ये देखिए यहाँ से सिर्फ मान लीजिए एप्पल का प्राइस बढ़ा और कम हुआ। अच्छा, एप्पल का प्राइस अगर मान लीजिए कम हो गया तो क्या होगा, ऐसे आगे की तरफ बढ़ेगा, और अगर बढ़ेगा एप्पल का प्राइस तो ऐसे पीछे की तरफ आएगा। तो देखिए क्या लिखा है, चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस मतलब क्या हो गया, एप्पल हो गया। व्हेन प्राइस ऑफ एप्पल्स फॉल्स द न्यू बजट लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ शिफ्ट इन द बजट लाइन to the right from AB to A1B, the new budget line meet the y axis at the same point, यहाँ पे सेम है पर यहाँ पे चेंज हो जा रहा है, दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। इट विल टच एक्स एक्सिस, ऐसे बता रहा है कि जो भी आगे पीछे होगा। अच्छा, इसको भी यहाँ पे शिफ्ट यूज कर दिया है, वैसे रोटेशन यूज बोलते हैं, पर आपको क्या बोलना है, शिफ्ट दी बजट लाइन टूवर्ड, नहीं आपको पता क्या बोलना है, रुकिए हम बता रहे हैं, रोटेशन नहीं शिफ्ट ही बोलिए, पर क्या बोलेंगे अच्छे से वो हम आपको सिखा रहे हैं। ये बोलना आपको, देखिए यहीं पे लिखा था, बाय अ शिफ्ट इन द बजट लाइन टू द राइट फ्रॉम ए बी टू, एक मिनट, द न्यू बजट लाइन मीट द वाई एक्सिस एट द सेम पॉइंट बिकॉज द प्राइस, आपको ये बोलना है ना कि एक्स एक्सिस पे क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, क्या बोलना है कि एक्स एक्सिस पे शिफ्ट हो रहा है, अगर राइटवर्ड हो रहा है तो राइटवर्ड शिफ्ट, लेफ्ट हो रहा है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट, ठीक है। और उसी तरह आप आगे बढ़ेंगे ना तो यही दिया होगा कि सपोज करिए बनाना का चेंज हो गया प्राइस, तो कैसे बनाएंगे, आइए हम लोग यहाँ बना लेते हैं, ये बनाना है, ठीक है। तो पहले हमारा लाइन ऐसे था, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, बनाना का प्राइस कम हो गया तो क्या करें, हाँ वाई एक्सिस पे चेंज होगा, वाई एक्सिस ये है ना हम लोग का। अच्छा, बनाना का प्राइस कम होगा तो हम ज़्यादा खरीदेंगे, ठीक है, तो ज़्यादा खरीदेंगे तो कहाँ बढ़ेगा, ऐसे होगा ना शिफ्ट, हाँ राइटवर्ड शिफ्ट होगा, क्या होगा, राइटवर्ड शिफ्ट। तो देखिए हम कैसे इसको बना रहे हैं, आप लोग समझिएगा, देखिए ऐसे बनाएंगे हम लोग को, ये तो यहीं पे ऐसे ही रहेगा, पर यहाँ से ऐसे ऐसे, ये तो दिख ही नहीं रहा है, चलिए काला ही वाला यूज़ कर लेते हैं, ऐसे 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 दिख रहा है, ये यहाँ पे हो गया। और अगर इसी का प्राइस बढ़ गया तो ये कम हो जाएगा, तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट, देखिए ऐसे ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे क्या है, सेम है, पर यहाँ पे क्या हुआ, चेंज हो गया कि नहीं चेंज हो गया। तो यही सेम चीज़ आगे दिया होगा, दिया होगा, क्या लगता है आप लोग को, दिया होगा, जरूर दिया होगा, क्यों नहीं देगा, सिर्फ एप्पल है, बनाना के बारे में नहीं बताएगा तो कैसे चलेगा। देखिए देखिए दिया है क्या, यहाँ पे दिया है ना, क्या लिखा है यहाँ पे, हाँ लिखा है चेंज इन प्राइस ऑफ बनाना, और वाई एक्सिस पे चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी ऑन वाई एक्सिस, और आपको बोलना है कि शिफ्ट कहाँ पे हुआ है, वाई एक्सिस पे हुआ है, ठीक है, जो कि बनाना पे है। बस समझ आ गया होगा आप लोगों को, क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। और नेक्स्ट लास्ट पेज बचा हुआ है,
और बजट सेट आप पूछ रहे हैं, बजट सेट क्या होता है? ठीक है, बजट सेट बता देते हैं। इसमें तो है ही नहीं, बट हम लोग इसमें से इधर से देख के पढ़ लेते हैं, ठीक है। बजट लाइन हो गया। बजट सेट दिया कहाँ है? हाँ, बजट सेट। आइए हम लोग बजट सेट पढ़ लेते हैं, ठीक है। लिखा हाँ, अरे वो जो शेड्यूल था ना उसी को सेट बोला बस। जो शेड्यूल बनाया ना उसी को सेट बोला, बजट सेट। क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ, नहीं नहीं, तो पता है बजट सेट का मतलब आप ऐसे समझिए, तो बजट शेड्यूल आपको बताएं वही बजट सेट है, ठीक है। और इसमें यही लिखा होगा कि टेबल वेबल ऐसे लिखा होगा, नहीं लिखा है तो फिर कोई अलग बात है। क्या लिखा? बजट सेट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच अ कंज्यूमर कैन अफोर्ड गिवन हिज इनकम एंड प्राइस इन द मार्केट। अरे ये जो नीचे बना हुआ ना, ये जो टेबल आपको क्या बताए थे आप लोग, रुकिए, जो शेड्यूल था तो वही तो है। शेड्यूल को ही क्या बोलेंगे? ये देखिए, यही इस शेड्यूल को क्या बोलेंगे? बजट सेट। तो यही आपका क्या है? बजट सेट। देखिए औकात तो बजट लाइन में भी है, औकात 20 रुपए है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है गाइस? ठीक है। कितना औकात? 20 रुपए का। कितना? ठीक है, तो यही क्या हो गया आपका बजट सेट। कह रहा है कि बजट सेट वो है जो हम लोग को दिखाता है, औकात का जो प्रदर्शन करता है। अफोर्ड, अफोर्ड बोल रहा है वो, अफोर्ड। ठीक है, आज के लिए क्लास को हम लोग इतना ही रखते हैं। अफोर्ड लिखा था उसमें, अफोर्ड, उसी लिए औकात की बात कर रहे थे ना, कौन कितना अफोर्ड कर सकता है। ठीक है, तो आज के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं, ठीक है। बाकी हम लोग कल से पढ़ा जाएगा।